नेक्स्ट जो है वो हमने प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम विद नॉन प्रीएम्पशन वर्जन जो है वो इसका देखना है कि नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में ये किस तरह काम करते हैं। क्राइटेरिया वही है जी, प्रायोरिटी बेस्ड, हायर द प्रायोरिटी, सॉरी हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, कि जिस प्रोसेस का नंबर ज़्यादा होगा प्रायोरिटी में उसकी प्रायोरिटी जो है वो हायर होगी। इसकी भी एक एग्जांपल दी है। सबसे पहले प्रायोरिटी जो है प्रोसेस 1 की, प्रायोरिटी 2 है, प्रोसेस 2 की 4 है, प्रोसेस 3 की 6 है, प्रोसेस 4 की 10 है, प्रोसेस 5 की 8 है, प्रोसेस 6 की 12 है और प्रोसेस नंबर 7 की 9 है। इसी तरह अराइवल टाइम भी गिवन है, प्रोसेस 1 का 0 है, प्रोसेस 2 का 1 है, प्रोसेस 3 का 2 अराइवल टाइम, प्रोसेस 4 का 3 अराइवल टाइम, प्रोसेस नंबर 5 का 4 अराइवल टाइम, प्रोसेस नंबर 6 का 5 अराइवल टाइम है और प्रोसेस नंबर 7 का 6 अराइवल टाइम है। इसी तरह बर्स्ट टाइम भी गिवन है, प्रोसेस 1 का 4, 2, 3, 5, प्रोसेस नंबर 5 का 1 है, प्रोसेस नंबर 6 का 4 है और प्रोसेस नंबर 7 का 6 है। तो ये एग्जांपल है जी। इसको जो है वो सॉल्व करते हैं प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम यूजिंग नॉन प्रीएम्पशन मोड। तो जी इसका भी उसी तरह से गैंट चार्ट बनाना है। इसमें आपने यही चीज़ याद रखनी है कि हम किसी प्रोसेस को जो है वो निकाल नहीं सकते, प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। ये नॉन प्रीएम्पशन वर्जन है। एक दफ़ा जो प्रोसेस आएगा, जब तक वो अपनी कंप्लीशन नहीं कर लेता, अपना जो है वो टाइम कंप्लीट नहीं कर लेता, वो जो है प्रीएम्प्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। टाइम लाइन ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ज़ीरो पे अराइवल टाइम पे जो है वो कौन सा प्रोसेस जो है वो अराइव हुआ, P1, और P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है, और P1 जो है वो 4 यूनिट चलेगा 0 to 4, और ये अपनी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि ये जो प्रोसेस 1 है ये क्या हो जाएगा, पहली बार में ही टर्मिनेट हो जाएगा। फिर जो है अब आप देख सकते हैं अराइवल टाइम 4 पे जो है कितने प्रोसेस अराइव हो चुके होंगे। 0 अराइवल टाइम 4 यहाँ तक है, तो इस केस में 1 अराइवल टाइम भी इसी में आता है, 2 भी इसी में आता है, 3 भी इसी में आता है और 4 तक, 1 से लेके 4 तक जो है प्रोसेस 2 भी आ चुका, प्रोसेस नंबर 3 भी आ चुका, प्रोसेस नंबर 4 भी आ चुका है और प्रोसेस नंबर 5 भी आ चुका है। तो इन चारों प्रोसेस में से हम प्रायोरिटी देखेंगे कि किसकी हाई है। तो इसमें से प्रायोरिटी 10 जो है वो हायर नंबर है, वो किसके अगेंस्ट है, प्रोसेस नंबर 4 के। तो प्रोसेस नंबर 4 जो है उसके बाद सीपीयू के पास रनिंग स्टेट में भेजेंगे, क्योंकि इसमें इसकी प्रायोरिटी जो है वो हायर है। इसका बर्स्ट टाइम कितना है जी, 5 यूनिट्स है। तो 4 to 9, 4 + 5 9, तो ये भी अपना जो है वो 5 यूनिट बर्स्ट टाइम सीपीयू के पास जाके कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि ये भी जो है वो आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा। अब आपके पास अब जो है वो हमारे पास अराइवल टाइम 9 है। 9 अराइवल टाइम पे आप देखें सारे प्रोसेस जो है वो अराइव हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है 6 तक है अराइवल टाइम। तो इसी में 5 भी आता है और 6 भी आता है। तो अब आपके पास जो है वो सारे प्रोसेस जो है वो अराइव हो चुके हैं। अब हमने किस किस को प्रोसेस को देखना है, प्रोसेस नंबर 2, 3, 1 और 4 तो ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, 5 को देखना है, 6 को देखना है और 7 को देखना है, और इनके दरमियान कंपैरिजन करना है कि किसकी प्रायोरिटी जो है वो हाई है। तो 4, 6, 8, 12 और 9 में से किसकी हाई है जी, 12 की। और 12 के अगेंस्ट कौन सा प्रोसेस है, 12 जो है प्रोसेस 6 है। तो P6 जो है प्रोसेस नंबर 6 जो है वो रनिंग स्टेट में आएगा, सीपीयू के पास आएगा। इसका बर्स्ट टाइम कितना है जी, 4 यूनिट। तो 9 + 4 13, तो ये भी अपने 4 यूनिट का बर्स्ट टाइम कंप्लीट करके जो है वो P6 भी टर्मिनेट हो जाएगा। अब जो है हमारे पास सिर्फ 4 प्रोसेस रह गए हैं, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस 3,
प्रोसेस 5 और प्रोसेस नंबर 7। अब हमने देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी किसकी है। ऑब्वियसली 9 जो है वो हायर नंबर है, तो प्रोसेस 7 की प्रायोरिटी हाई है। प्रोसेस 7 आएगा, इसका बर्स्ट टाइम जो है वो 6 है, तो 13 प्लस 6 इज इक्वल टू 19, और ये भी 6 यूनिट का बर्स्ट टाइम कंप्लीट करके ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है, अब आपके पास 3 प्रोसेस रह गए हैं, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 5। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी किसकी है? 8 हायर प्रायोरिटी वाला नंबर है। इसके अगेंस्ट जो प्रोसेस है वो क्या है जी? प्रोसेस नंबर 5 है। तो प्रोसेस नंबर 5 जो है वो अराइव होगा नेक्स्ट, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 1 यूनिट है, तो 19 प्लस 1 20, ये भी अपना 1 यूनिट कंप्लीट करके जो है बर्स्ट टाइम 1 यूनिट कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 रह गए हैं, प्रोसेस नंबर 2 एंड प्रोसेस नंबर 3। इसमें से हायर प्रायोरिटी किसकी है? 4 और 6 में से ऑब्वियसली 6 जो है वो हायर नंबर है, इसका बर्स्ट टाइम जो है वो 3 यूनिट्स है, तो P3 अराइव होगा। P3 जो है वो 3 यूनिट्स कंप्लीट करेगा, 20 प्लस 3 23, और ये भी जो है वो कंप्लीट करके अपना बर्स्ट टाइम टर्मिनेट हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक ही प्रोसेस रह गया है, प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस नंबर 2 का जो है बर्स्ट टाइम वो 2 यूनिट है, तो 23 प्लस 2 25, और ये भी जो है वो अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। अब आपके पास कोई भी जो है वो प्रोसेस नहीं बचा, सारे के सारे प्रोसेस जो है वो स्केड्यूल हो के टर्मिनेट हो गए हैं। तो ये जो है हमारा नॉन प्रीएम्पशन वर्जन है कि हमने किसी भी प्रोसेस को जो है वो प्रीएम्प्ट नहीं किया। आप देख सकते हैं P1 आया, इसको जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा इसको हम निकाल नहीं सकते। P1 और कहीं आपको गैंट चार्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्पशन वर्जन है। P4 भी एक दफ़ा आया और आगे कहीं पे भी नहीं होगा ये, इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम नहीं करवा सकते। P6 जो है वो भी आया, उस जब तक वो सारा कंप्लीट नहीं होगा हम उसको निकाल नहीं सकते। तो ये जो है वो आपका प्रीएम्पशन वर्जन है, सॉरी नॉन प्रीएम्पशन मोड है। इसमें हम किसी भी प्रोसेस को एक दफ़ा सीपीयू के पास भेज दिया, उसके बाद हम इसको निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट वही सारे टाइम हमने निकालने हैं। कंप्लीशन टाइम प्रोसेस नंबर 1 का क्या है जी? प्रोसेस नंबर 1 4 यूनिट जो है इसका कंप्लीशन टाइम है। प्रोसेस नंबर 2 लास्ट पे कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। इसका कंप्लीशन टाइम जो है वो 25 है। प्रोसेस नंबर 3 का 23 है। प्रोसेस नंबर 4 का जो है वो 9 है, और प्रोसेस नंबर 5 जो है यहाँ पे आ रहा है और इसका 20 है। प्रोसेस नंबर 6 जो है उसका 13 है कंप्लीशन टाइम, और प्रोसेस नंबर 7 का 19 कंप्लीशन टाइम है। फिर जो है टर्न अराउंड टाइम क्या होता है जी? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 25 माइनस 1 24, 23 minus 2 is equal to 21, 9 minus 3 is equal to 6, 20 minus 4 is equal to 16, 13 minus 5 is equal to 8, and 19 minus 6 is equal to 13. इसी तरह वेटिंग टाइम क्या होता है जी? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 4 minus 4 is equal to 0, 24 minus 2 is equal to 22, 21 minus 3 is equal to 18, 6 minus 5 is equal to 1, 16 minus 1 is equal to 15, 8 minus 4 is equal to 4, and 13 minus 6 is equal to 7. तो हमने वेटिंग टाइम भी निकाल लिया। और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो आपको बताया था कि जो नॉन प्रीएम्पशन वर्जन होते हैं उसमें सेम वही रिस्पॉन्स टाइम होता है जो उसका वेटिंग टाइम होता है। तो हम इसको वैसे ही क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CPU फर्स्ट अराइव्ड माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का अगर हम निकालना चाहें, P1 को CPU सबसे पहले कब मिला है? 0 पे, और उसका अराइवल टाइम क्या है? 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। P2 को जो है वो सबसे पहले CPU कब मिला है जी? 23 पे, और इसका अराइवल टाइम क्या है? 1 यूनिट। तो 23 माइनस 1 इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट जो है P3 को सबसे पहले जो है वो CPU कब मिला है? 20 पे, तो इसका अराइवल टाइम क्या है? 2 है, तो 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18।
नेक्स्ट जो है वो P4 है। P4 को सबसे पहले जो है वो कब मिला है CPU 4 पे, तो 4 इसका अराइवल टाइम 3 है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट जो है P5 को सबसे पहले CPU 19 यूनिट्स पे मिला है, इसका अराइवल टाइम 4 है, तो 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15। P6 को सबसे पहले CPU 9 पे मिला है, इसका अराइवल टाइम 5 है, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। और P7 को जो है सबसे पहले 13 पे जो है वो CPU मिला है और इसका अराइवल टाइम 6 है, तो 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। आप देख सकते हैं कि इस नॉन प्रीएम्पशन मोड पे जो वेटिंग टाइम होता है वही उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो ये सारे जो है वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो सेम आए हैं। उसके बाद जो है हम क्या निकालते हैं जी, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है, जितने भी टर्न अराउंड टाइम हैं उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। 4, 24, 21, 6, 16, 8, 13। नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं जी, 7। तो इसको ऐड करके डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास 13.1 जो है एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा। नेक्स्ट जो है एवरेज वेटिंग टाइम, जितने भी वेटिंग टाइम आए हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। 0, 22, 18, 1, 15, 4 एंड 7 डिवाइडेड बाय 7। नंबर ऑफ प्रोसेसेस 7 है, तो इन सारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो 19.2 यूनिट्स आएगा। तो इस तरह से जो है वो हम सारे डिफरेंट टाइम्स जो है रिलेटेड टू प्रोसेसेस वो निकालते हैं। तो ये तो था जी आपका प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम विद प्रीएम्पशन मोड एंड विद नॉन प्रीएम्पशन मोड। ये जो नोट्स हैं ये पीडीएफ की फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो हमारा जो है स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने इतने ही एल्गोरिदम्स जो है स्केजुलिंग एल्गोरिदम जो है वो हमने देखे हैं। कौन कौन से हमने स्टडी किए हैं जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिदम सबसे पहले हमने वो देखा था। उसके बाद जो है एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्पशन एंड नॉन प्रीएम्पशन मोड, उसके भी हमने दोनों मोड्स जो हैं वो डिस्कस किए थे कि प्रीएम्पशन मोड में किस तरह वो काम करते हैं और नॉन प्रीएम्पशन मोड में वो किस तरह से जो है वो काम करते हैं। एसजेएफ के बाद हमने जो है वो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम देखा है लास्ट लेक्चर में। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के बाद जो है वो हमने दो आज के जो है एल्गोरिदम, प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम विद प्रीएम्पशन, इसका हमने प्रीएम्पशन वर्जन भी देखा है और नॉन प्रीएम्पशन मोड भी जो है इसका हमने डिस्कस किया। तो ये जो है आपके स्केजुलिंग एल्गोरिदम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में। ये अगर आपके नेक्स्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स किसी के लिए आप अपीयर होते हैं जॉब वगैरह के लिए, तो उसमें जो कंप्यूटर का जो पोर्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ये एल्गोरिदम से आते हैं, एल्गोरिदम से पूछते हैं, तो ये आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।